बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला क्लास है जावा की। हम थोड़ी जावा के बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम एंड्रॉयड की तरफ जाएंगे, जो बहुत इंटरेस्टेड और बहुत आसान लैंग्वेज है और बहुत ख़ूबसूरत तरीके से हम इससे एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आज हम जावा से शुरू करते हैं और उसकी बेसिक को सीख लेते हैं। लेकिन जावा को शुरू करने से पहले हमको JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट और नेटबीन की ज़रूरत होगा। तो मेरे ख्याल में आपके साथ JDK तो ऑलरेडी इंस्टॉल ही होगा, लेकिन हम नेटबीन को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, नेटबीन एक IDE है, हम इसमें कोड लिखते हैं। इसके अलावा एक्लिप्स वगैरह में भी हम जावा को लिख सकते हैं, लेकिन आज मैं नेटबीन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जाओ और नेटबीन डाउनलोड करो। नेटबीन डाउनलोड, हाँ ये आया, यहाँ पर क्लिक करो। हाँ ये नेटबीन की वेबसाइट है। अब यहाँ ऐसे करो कि जो पैकेज आपको चाहिए उसको डाउनलोड करो। ठीक है, लेकिन मैं सब ये वाला डाउनलोड करता हूँ ताकि ये सब सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं C++ में काम करूँ, मैं PHP में, मैं HTML जावास्क्रिप्ट में, मैं जावा में या जिसमें भी काम करूँ, तो उन सब में उस सब के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि मैंने तो डाउनलोड की हुई है और आप डाउनलोड करो। तो आओ चलते हैं अपने बकाया काम की तरफ। हमने JDK इंस्टॉल किया, हमने नेटबीन भी इंस्टॉल किया। अब नेटबीन को ओपन करते हैं। ठीक है, ये नेटबीन ओपन हो गया। अब हम ऐसे करेंगे जैसे हम पिक्चर के लिए एक फोल्डर बनाते हैं और इसमें अपने सब पिक्चर को रखते हैं। इस तरह हम जब जावा में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक फोल्डर की जगह हम एक पैकेज बनाते हैं और उस पैकेज में हम वो सारी फाइल रखते हैं जो एक एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मैं हेलो वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जो तो हेलो वर्ल्ड की जो भी फाइल्स वगैरह होते हैं, लाइब्रेरी वगैरह, पिक्चर वगैरह, हम सब उस पैकेज में ही रखते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइल जाएंगे और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट किसका होगा, C++, PHP, ये सब कुछ आया है। मैं सबसे पहले जो जावा है डिफ़ॉल्ट पर इसको एक्सेप्ट सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं अब जावा में एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ इस मेन्यू में से हम जावा एप्लीकेशन, ठीक है, लाइब्रेरी ये सब कुछ है, लेकिन मैं जावा एप्लीकेशन बनाऊँगा। फिर आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट नेम है, तो मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट नेम लिखूँगा। मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं बनाऊँगा हेलो वर्ल्ड, ताकि आपको वेलकम कह सके। ठीक है, तो मैं बनाऊँगा ठीक है हेलो, सिंपल हेलो अच्छा है, और फिनिश। तो ये अब एक प्रोजेक्ट बनेगा। आप ऐसा सोचो कि ये एक फोल्डर है, ये बन गया। अब यहाँ मेरा दूसरे प्रोजेक्ट के साथ ये भी आया, ये हेलो प्रोजेक्ट बन गया। उसमें मेरे सबसे मेन फाइल क्या है, hello.java। मैं आज के बाद इसमें काम करूँगा। तो हम जैसे C++ में क्या करते थे, हम एक एक मेन फंक्शन बनाते थे और इसमें हम अपना कोड लिखते, आपको याद होगा। तो जावा में हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। वाइड मेन, ये भी वो C++ जैसा है, लेकिन उसकी सिर्फ तरीक़ाकार बदल है। पब्लिक स्टैटिक ये वगैरह उसके साथ है, आर्गुमेंट ये हमको हमेशा लिखना ही होगा। ठीक है, और ये ऐसे सोचो जैसा C++ में हमारी मेन फंक्शन था। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन के कोड वगैरह होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जावा में हम अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो C++ में हमारे साथ सी आउट था, और फॉर एग्जांपल देखो COUT और HAI GUR और फिर हम ऐसे करते थे। लेकिन जावा में क्या है, बात तो वही है, लेकिन सिर्फ सिंटैक्स बदली हुई है। ठीक है, ये सिस्टम .out.println और वेलकम, ये कोट्स में जो भी हम लिखते हैं
ये उसके के अंदर स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। और ये जो ln है ना, ये नेक्स्ट लाइन के लिए काम करते हैं। अगर हम इसको हटा दें और लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं, बस सिर्फ नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट नहीं होगा। वो चलते हैं, हम चेक करते हैं क्या है हमारा आईडी सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं और ठीक काम करता है कि नहीं। तो आज मैंने क्या प्रिंट करना है, वेलकम, ठीक है। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ ताकि मुझको ये दिखाता है कि नहीं। अगर दिखाया तो इसका मतलब ये है कि हमने आईडी ठीक तरीके से इंस्टॉल किया हुआ और सब कुछ ठीक काम कर रही है। हाँ, ये हमारी प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया और वेलकम गुड़िया, ये हमारा आंसर यहाँ से प्रिंट किया गया है। लेकिन हम अब कंसोल में है, जैसा कि हम C++ में काम करते थे। C++ में एक ब्लैक पेज आते थे, यहाँ पर ये आया, ठीक है। ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो मतलब हमने आईडी ठीक तरीके से इंस्टॉल की हुई है। अब ऐसा काम करते हैं कि ये जो कंसोल मोड में होता है C++ में, मैं उससे बहुत बोर हो चुका हूँ। सिंपली बात ये है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई इंटरेस्टेड इसमें हम लाए ताकि हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले एक पाम बनाऊंगा, उसमें बटन होगा, उसमें कलर्स होगा, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर ये हेलो पैकेज है, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये पैकेज है, ठीक है। तो इस पैकेज ये अब मैं क्या करता हूँ, न्यू, मैंने राइट क्लिक किया इस पर, इसमें न्यू और इसमें अदर को जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक पाम बना रहा हूँ। यहाँ पर पाम बनाने के लिए मैं स्विंग GUI पाम पर क्लिक किया और JFrame पाम इस पर क्लिक किया, ठीक है। आपको बाद में समझाऊंगा कि ये किसके लिए है, लेकिन मैं बनाया। अब नेक्स्ट, और मैं फ्रेम का नाम फॉर एग्जांपल कहूँगा कि FIRST फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट पाम में बना रहा हूँ, ठीक है। ये पाम बन गया। अब क्या बात है, ये मेरे साथ ड्रॉप एंड, मैं इसे ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप मैकेनिज्म है इसमें, ठीक है। ये मेरे साथ एक पाम है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, जो भी मुझको चाहिए, टेक्स्ट एरिया या जो भी चाहिए, इमेज या वो टेबल वगैरह, ये मैं उससे यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मैं दो, एक लेबल और एक बटन को लेता हूँ, और जब मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं लेबल को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा काम यही होगा। तो मैंने यहाँ से एक लेबल लिया और यहाँ पर रख दिया, सिंपल बात है। और मैं एक बटन भी है, बटन भी यहाँ पर रख दिया। मैं अब ये इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं रीनेम करता हूँ कि NAME नेम, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस बटन पर क्लिक करूँ और इस बटन का जब हम दो बार इस पर क्लिक करते हैं तो ये उसके फंक्शन पर जाता है। फॉर एग्जांपल हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये वही जगह है। अब मैं उस पर क्लिक करता हूँ और इसको रीनेम करता हूँ क्लिक मी। So when I click on this button, the text and the label will be changed. Okay, now I am going to write the function. Now just wait. तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम सोर्स कोड की तरफ जाते हैं और यहाँ पर डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री है, तो हम ये दोनों ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मैं अब डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पाइम दिखाई देती है। सोर्स पर जाता हूँ तो वो कोड दिखाई दे जो बैकएंड पर बनता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जब मैं इस क्लिक बटन पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो उसके कोड के तरफ जाएंगे हम और हम ये वहाँ पर लिखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो हम उस पर डबल क्लिक करते हैं। हाँ, ये हम यहाँ फंक्शन पर आए, क्या कहता है,
टू डू ऐड योर हैंडलिंग कोड हियर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक्शन परफॉर्म, हम जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होगा। मैं कहता हूँ कि अलर्ट आ जाए, या मैं कहता हूँ कि हमको एक मैसेज प्रिंट करे, या मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम क्लोज हो जाए, ये सब कुछ एक्शन होता है, ठीक है। तो मैं अब कहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम पर इस बटन पर जब क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक कोड लिखता हूँ, ठीक है। या हम यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, ये इस फंक्शन के अंदर हम जो कोड लिखते हैं वो जब क्लिक पर एग्जीक्यूट ही होगा, ठीक है। जो बात आपको समझ नहीं आ रही है, हम मुझको बाद में कहो कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, तो इसके लिए हमारे पास एक कोड है। हमने देखो, हमने एक ये बनाया है लेबल, और ये बटन है, ठीक है। तो ये जो लेबल है नेम तो सिर्फ उसके ऊपर एक मैंने लिखा है, उसके अंदर इसका नाम, असल नाम क्या है, हम प्रोग्राम में उसको यूज़ करते हुए क्या रेफरेंस देंगे कि इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। ये जो हमको दिखाई दे रही है इसका नाम नहीं है, इस पर सिर्फ टेक्स्ट है, ओके। तो मैं कहता हूँ कि इस पर जब क्लिक कर दे तो इसका ये नेम बदल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ कोड पर आ जाएंगे, कोड पर क्लिक कर दिया, हाँ, इसका नाम क्या है, वेरिएबल नेम क्या है, JLabel। जब हम इसकी बात करते हैं तो मतलब हम JLabel की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं JLabel को कहता हूँ वेरिएबल, या क्या नाम दूँ, दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस नहीं, var1, मैंने इसको वेरिएबल 1 के नाम दे दिया और एंटर किया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, वेरिएबल 1 हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास वेरिएबल 1 हो गया है, वो जो लेबल है उसका नाम ये हो गया, ठीक है। अब डिज़ाइन पे जाओ और मैं उस पर अब यहाँ पर लिखूँगा कि var1.setText, और मैं उस पर लिखता हूँ, जो मैं लिखूँ वो यहाँ पर आए, मैं लिखूँगा, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल गुड़िया लिखा, तो जब मैं अब बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो जो var1 था वो जो लेबल था, ठीक है, ये लेबल है। तो ये नाम से क्या होगा, ये नाम से गुड़िया इस पर आ जाएगी। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ देखो तो क्या हो रहा है, वो जो पाम मैंने बनाया है वो नज़र नहीं आया, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास एक हेलो फाइल है, एक जावा फाइल है। तो जब हम रन करते हैं तो ये हेलो फाइल रन हो जाता है, पस्ट नहीं। तो हम अब अपने सॉफ्टवेयर को कहेंगे कि जब आप रन हो जाए तो ये पस्ट वाला फाइल खोल दीजिए इसके जगह, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेलो, ये हमारा प्रोजेक्ट है, मैंने इस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम रन पर क्लिक करो, इसके बाद ये यहाँ पर देखो मेन क्लास कौन सा होगा, हमारी C++ में मेन क्लास होता था, मेन फंक्शन होता था, वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। यहाँ पर जावा में क्लास होता है। तो हम यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, हेलो ये पैकेज का नाम है, ये पहला, और ये दूसरा मतलब ये इस फाइल की तरफ इशारा करे कि मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा जब प्रोग्राम रन कर दिया जाए। तो मैं अब इससे फर्स्ट को जो हमारा पाम था उसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ, उसको देखना चाहूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, FIRST। ये आपने अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर दिए हो तो यहाँ पर भी उस तरह लिखना है, ठीक है, और फिर ओके कर रहा हूँ। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो मैंने उसको कहा है कि ये फर्स्ट वाला मुझको चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम रन क्या, हाँ देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कि मैं अब बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या मैंने लिखा है कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये नेम जो है ना ये चेंज हो जाए। अब हम देखते हैं कि होता है कि नहीं। हाँ देखो हो गया। तो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ कि अब JDK और नेटबीन को इंस्टॉल करें, और आज के लिए ये काफ़ी है, ये ज़्यादा है। अब जब फेमिलियर हो जाए तो हम काम ज़्यादा शुरू कर देंगे, और बाद में जब एंड्रॉयड तक पहुँचे तो फिर आप बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर बना सकेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।